जातीय संघर्ष के जनक, धार्मिक ध्रुवीकरण के धुरी बन चुके सदर विधायक श्री सलभमणि त्रिपाठी जी देवरिया की तकरीबन 45 लाख आबादी से क्यों आप खेलना चाहते हैं? देवरिया ने हमेशा से सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का एक मिसाल कायम किया है। धार्मिक ध्रुवीकरण देवरिया की रग में कभी रहा नहीं है। आखिर क्यों जाति संघर्ष कराना चाहते हैं? देवरिया को क्यों धार्मिक उन्माद की आग में झोंकना चाहते हैं? देवरिया सदर की जनता ने तो आपको विधायक बनाया। आखिर देवरिया की जनता का कसूर क्या था? क्यों धर्मों को धर्मों से लड़ाना चाहते हैं? जातियों को जातियों से क्यों संघर्ष कराना चाहते हैं? नौकरी आप लोग दे नहीं पा रहे हैं, खाद भी समय से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बिजली समय से मिल नहीं पा रही है, सड़कें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। और सलभमणि त्रिपाठी जी, आप बहुत शौर्य पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह देवरावा बाबा की भूमि है, बाबा राघव दास की भूमि है। यहाँ पर बिरले बिरले बहुत खांटी समाजवादी हुए जिन्होंने अपनी समता और समानता के रास्ते पर चलते हुए शांति की स्थापना किया। आखिर देवरिया का कसूर क्या था? सलभमणि त्रिपाठी जी, गीता की कसम खाकर कहिए, गीता की सौगंध खाकर कहिए कि क्या आप कमीशन खोरी नहीं करते? क्या आप जमीनों की मध्यस्थता नहीं करते? क्या विवादित जमीनों के लिए आप उसमें पैरवी नहीं करते? आपको कौन नहीं जानता है? आपकी राजनीतिक रसूख और राजनीतिक वसीयत को कौन नहीं जानता और समझता है? जिस रग में आप रगने की कोशिश देवरिया को कर रहे हैं, वो देवरिया की जनता कभी फलीभूत और पूरा नहीं होने देगी। यही तो डर है कि इस बार आप जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। जब ये डर पैदा हुआ आपके अंदर, तो आपने इस जुगत में लग गए कि धर्मों को धर्मों से लड़ा देंगे, जातियों को जातियों से लड़ा देंगे और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। चाहे रास्ता कोई अपना लीजिए। और किसे चुनौती देते हैं आप? जेल में डालने की? किसे चुनौती देते हैं? थाने में पिटवाने की? कुर्मी, कुहार, बढ़ई, प्रजापति, श्रीवास्तव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कौन ऐसा बिरादरी का व्यक्ति होगा जिसने आपके खिलाफ बिगुल फूंका हो और उसे जेल की सलाखों में आपने पहुंचाने की कोशिश न की हो? थाने में बंद करवाया आपने, थाने में पिटवाया आपने। तब क्या हिंदू धर्म का याद नहीं आया आपको? क्या हिंदू के बारे में तब नहीं सोचा आपने? आप उनके परिवार के महिलाओं के बारे में नहीं सोचा कि जिनके लोगों को आप थाने में बैठवा करके पिटवाते हैं, वीडियो रिलीज कराते हैं और एसओ से कहते हैं कि इसे मारिए, पीटिए और मुझे वीडियो भेजिए। वीडियो देखने का बहुत शौक है आपको। सत्ता बदलने जा रही है, वीडियो बहुत सारे बनेंगे और आपके बहुत सारे पुराने वीडियो पड़े हुए मिलेंगे भी। 2 करोड़ से ऊपर के घर बना करके आखिर में ये घर के पैसे कहां से आए? इतनी महंगी आलीशान कोठियां जो बन रही हैं, लखनऊ से लेकर के नोएडा, दिल्ली तक, देवरिया से लेकर के गोरखपुर तक, आखिर ये मकान पे मकान और जमीनों पे जमीनें और प्लाट्स से प्लाट्स आपके पास कहां से आ रहे हैं? बहुत मेहनत से कमाया होगा आपने, संघर्ष करके कमाया होगा आपने, बहुत मेहनत और मजदूरी की होगी। किसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप? इससे बाहर निकलिए और जनता के काम पर, जनता के लिए अगर मेहनत करके अगर पैसा कमाते, आप पद हासिल करते, तो शायद जनता को भी खुशी होती। जनता इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है और आपको अब आप सवाल पूछना चाहती है। चुनाव नज़दीक है, गांव गांव, गली गली जब आप जाएंगे तो यही जनता आपसे सवाल पूछेगी। और सीधे तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनीष सिंह जैसे लाखों युवा जो देवरिया में समता, समानता और शांति की बात करते हैं, उनके हाथों की बेड़ियां तैयार हैं। आप अपनी बेड़ियां लेकर के आइए। प्रशासन के पास जितनी भी अदम्य साहस और शक्ति हो, हमारे जैसे लाखों युवाओं के पास ये हाथ और ये बाजू जो है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इन बाजुओं में बेड़ियां चाहे जितनी पड़ेंगी, हमारे लिए हमारा समाजवाद मुख्य है। हम समाजवाद की स्थापना के लिए जिस भी यातना को आप देंगे, सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके खिलाफ, आपकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ और आपके योगी जी के सिद्धांतों और नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जो भी